मेरा नाम साक्षी है। मैं असम की रहने वाली हूँ। दरअसल मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए काफी मेहनत की थी। ऐसे में जब मुझे वहां काम करने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश थी। वहीं एक वजह खुश होने की मेरे बॉस भी थे। वो काफी अच्छा था, जिसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। वह न केवल देखने में काफी आकर्षक था, ऑफिस की सारी लड़कियां ओसे पे मारती है, और मेरा भी कुछ यही हाल था। जैसे ही मैंने वहां काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अक्सर मेरी तरफ देखता था, यहाँ तक कि वो मेरे साथ बातें करने का मौका ढूंढता रहता, जिसकी वजह से ऑफिस के बाकी लोगों का भी मुझे अटेंशन मिलने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों ही ऑफिस में देर रात तक काम किया करते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे संग हमारा रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक दिन मैं लेट नाइट काम कर ही रही थी कि मेरे बॉस ने मुझे बाहर खाना खाने के लिए बोला। मैंने एक ही झटके में उन्हें हाँ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है। हम दोनों ने इस दौरान खूब बातें की। इस मीटिंग के बाद मुझे पहली बार प्रमोशन मिला। ये मेरी कड़ी मेहनत और उसके साथ रिश्ते की वजह से था। मुझे जिस दिन प्रमोशन मिला उस दिन मेरे बॉस ने मुझसे पार्टी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने अपने घर पर चलने के लिए बोला और कहा कि हम वहीं पार्टी करते हैं। हम काम खत्म कर दोनों घर पर चले गए। मेरा बॉस अकेला ही रहता था। वहां हम दोनों ने पहले पहले तो पार्टी की। रात बहुत हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे रात को वहीं रुकने के लिए बोला। मैंने रुकने से मना कर दिया, लेकिन रात बहुत होने के कारण मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं रुक गई। सर जी मुझे अपने बेडरूम में ले गए। फिर हम दोनों सो गए। हम दोनों ने उस रात एक दूसरे से संबंध बनाए। इसके बाद कई बार हमारे बीच संबंध बने। इस तरह हम दोनों को रिश्ते में रहते हुए 2 साल बीत गया था। लेकिन ऑफिस में मैंने अभी भी इस बात को एक राज ही रखा था। आज का बाद मुझे जल्द ही अपना दूसरा प्रमोशन भी मिल गया। मैं बेहद खुश थी। उसी दौरान हमारी टीम में एक नया सहयोगी शामिल हो गया। वो लड़का दिखने में बहुत क्यूट था। मैं उसकी उपस्थिति से काफी खुश थी। मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए वह पहली नजर का क्रश था। हालांकि मेरे बॉस के साथ भी मेरा रिश्ता जारी रहा, लेकिन मैं उस नए दोस्त के बारे में भी सोचने लगी। हम दोनों साथ में आगे की प्लेन पर काम करने लगे। खाने की टेबल पर भी हम अच्छी तरह से मिल गए थे। मुझे उसके पास होने में सुकून महसूस होने लगा था। हम दोनों एक दूसरे की काम में भी हेल्प करते थे। ऑफिस से जाने के बाद भी हम घंटों फोन पर बात करने लगे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हो गया था। हम दोनों इतने नजदीक आ गए थे कि हमारे दूसरे ऑफिस के दोस्तों ने हमें पकड़ पकड़ लिया। हालांकि मैंने अपने बॉस के साथ कभी भी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया था, इसलिए मेरे लिए ये कहना सुरक्षित था। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम दोनों की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। मेरे बॉस को भी इस बारे में पता चला गया। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी, मैं काफी डर गई, क्योंकि इन सब की वजह से मैं अपनी नौकरी भी खो सकती थी। ठीक ऐसा ही हुआ। मेरे बॉस ने मुझे उस लड़के का हाथ पकड़े हुए कुछ तस्वीरें भेजी। जाहिर तौर पर उन्हें किसी ने चुपके से क्लिक किया था। अगली बात जो मेरे बॉस ने क्लिक किया था अगली बात जो मेरे बॉस ने लिखी थी कि मैं रिजाइन दे दूं, वरना वो मेरे काम को बहुत कठिन बना देगा। मैं इस घटना ने पूरी तरह से डरा दिया था। वहीं मेरे सहयोगी को भी बॉस के साथ मेरे संबंधों के बारे में पता चला गया। वह गुस्से में था। उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे यह सब क्यों नहीं बताया। उसने मुझे एक ही झटके में छोड़ दिया। हालांकि मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने उससे रुकने और मुझे एक और मौका देने की गुहार भी लगाई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। मेरे सपने और मेरी प्रतिष्ठा बुरी तरह से खराब हो गई। एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। दोस्तों, किसी ने ये ठीक कहा है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कपल्स के बीच प्यार, आपसी समझ और एक दूसरे के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने न केवल 2 लोगों का दिल तोड़ा, बल्कि इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी।
आप लोग कभी भी मेरा जैसे गलती ना करे, अपना पार्टनर का साथ लॉयल रहे और हंसी खुशी आगे बढ़े।